गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम आपको ओपनसीबी के एक नए प्रोजेक्ट के बारे में बताने जा रहे हैं। डिटेक्ट रियल टाइम ऑब्जेक्ट कलर डिटेक्शन। तो रियल टाइम ऑब्जेक्ट कलर डिटेक्शन का मतलब है लाइव कैमरा फीड या वीडियो स्ट्रीम में किसी ऑब्जेक्ट के रंग की पहचान करना और उसे वास्तविक समय में दिखाना। यह ऑब्जेक्ट मूव करता है। जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा या उसका रंग बदलता है तो उस रंग को तुरंत पहचान कर स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। उपयोग कहाँ होता है इसका? रियल टाइम ऑब्जेक्ट कलर डिटेक्शन का ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, किसी खास रंग के ऑब्जेक्ट को ट्रैक करने में। रियल टाइम विजुअलाइजेशन, रंग बदलने वाले ऑब्जेक्ट को मॉनिटर करना। इंटरैक्टिव सिस्टम जैसे गेम्स या पेंटिंग एप्स जहां उपयोगकर्ता के मूवमेंट से रंग चुना जाता है। तो यहाँ पे हमने इस थंबनेल में क्या दिखाया है, टोमेटो ऑब्जेक्ट कलर डिटेक्शन। तो यहाँ हमने टोमेटो को दिखाया है। तो यहाँ पे टोमेटो वाले जो इस पार्ट का है उसने कलर डिटेक्ट किया है। कलर डिटेक्ट करके उस सेम वही कलर यहाँ पे टेक्स्ट में शो कर रहा है। तो ठीक है, तो जिस तरह से वो रेजोल्यूशन से कलर पाएगा उस तरह से वो कलर शो कर देगा। तो अब हम चलते हैं कहाँ? चलते हैं अपने कोड सेक्शन पे। कोड सेक्शन सबसे पहले हम चलेंगे स्पाइडर पे, नहीं तो हम जुपिटर पे चलते हैं। जुपिटर पे चलेंगे, वहाँ से हम देखेंगे हमारा प्रोजेक्ट बना हुआ है। वहाँ से हम उस कोड को देखेंगे। उस कोड को लेके हम उसका एक्सप्लेनेशन उस कोड के बारे में और इस कोड का जो है रन करने के बाद रिजल्ट देखने वाले हैं। तो चलते हैं। तो यहाँ हमारा रियल टाइम ऑब्जेक्ट कलर डिटेक्शन है। तो किस तरह से काम करेगा, सबसे पहले हम वही देख लेते हैं। ये हमारी फाइल बनी हुई है। ये फाइल किस तरह से बनी हुई है आप इसको देख लीजिए। अभी हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपना डेमो दिखाएंगे। तो ये वाला एडिटर जो है ये काफ़ी अच्छा एडिटर है एनाकोंडा का। ये मेनली जो है जुपिटर नोटबुक का एडिटर जो है एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है। आप इस पे सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं। तो इसको अभी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कि मतलब ये किस तरह से जो है वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले हम इसका डेमो देख लेते हैं। यही हमारा कोड है, मेन कोड हमारा यही है। यहाँ से लेके आप ये कोड देखते चलिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का कोड लिखा गया है। इस कोड को जब हम रन करेंगे तो रन करने के बाद हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन जो है रन हो जाएगा और इसका एक्सप्लेनेशन है। ये सब आप अभी बाद में देख लीजिएगा और इसको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आपको शो करेंगे। तो यही कोड जो हम है, जो ये मेन कोड है, इस मेन कोड को हम आपको स्पाइडर पे दिखाने वाले हैं, स्पाइडर कोड एडिटर पे। तो स्पाइडर कोड एडिटर कहाँ से मिलता है? यहाँ एनाकोंडा ये नेविगेटर है, एक सॉफ्टवेयर है। तो यहीं पे हमारा जुपिटर है। ये जुपिटर पे हमने बनाया है, इसको लॉन्च किया था, जुपिटर लॉन्च किया था। तो ये जुपिटर का भी हमने फंडामेंटल दिखाया था। हम ये कोड सेम कोड जो है लॉन्च करेंगे स्पाइडर को और सेम कोड हमारा बना पड़ा है। लॉन्च होने के बाद हमारा इस तरह से ये कोड जो है अभी जो हमने आपको जुपिटर पे दिखाया वही कोड लाके यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया गया है। तो ये कोड देख लीजिए, इसको हम रन करेंगे। रन करने के बाद ऑब्जेक्ट डिटेक्शन किस तरह से होगा हम उसको आपको दिखाते हैं। तो ये देख लीजिए कोड। इसको हम यहाँ पे इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे वहाँ पे आइडेंटिकल जो ये वाला ये कोड वाला लूप वाला फंक्शन होता है, आइडेंटिकल वाला एरर वाला है, वो मतलब कोड मतलब इसी वे में लिखा रहेगा तभी वो रन करेगा। तो वहाँ पे वो ये चीज़ें शो नहीं हो रही थी। तो इस एडिटर पे ये लूप वाला फंडामेंटल की आइडेंटिकल एरर ना हो, तो ये जो है हॉरिज़ॉन्टल लाइन जो है इस पे हमने सेटिंग कर दिया है तो वो ड्रा कर देता है। तो इससे क्या होता है कि कोड उसी वे में लिखा जाएगा और उसी वे में जब कोड लिखा जाएगा तो कोड जो है एरर नहीं थ्रो करेगा।
और यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी है जो इसमें यूज हुई है ओपनसीवी का, मीडिया पाइप का, नमपाई का, पांडा का और एस्केलन के मीन्स क्लस्टरिंग का। तो इन सब चीज़ों को आपको जो है एनाकोंडा नेविगेटर के इन्वायरमेंट में इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर इंस्टॉल इन्वायरमेंट से हो जाता है तो ठीक है, अगर इन्वायरमेंट से नहीं होता तो सीधे एनाकोंडा के कमांड प्रॉम्प्ट में जाइएगा और पिप इंस्टॉल करके ओपनसीवी पिप और उसके बाद पिप इंस्टॉल करके मीडिया पाइप, इसी तरह नमपाई, पांडा और एस्केलन, ये सब सारी वीडियो आप यूट्यूब से भी उठा सकते हैं, वहाँ से देख के इसको जो है इंस्टॉल कर लीजिएगा। तब ये हैंड डिटेक्शन वाला, अब हैंड डिटेक्शन जो मतलब हैंड में ऑब्जेक्ट लेने के बाद जो कलर डिटेक्शन हो रहा है वो शो करेगा। तो ये कोड आप लाइन बाय लाइन देख लीजिए। इसी कोड को अभी हम जो है करेंगे रन करने के बाद हम ऑब्जेक्ट इससे डिटेक्ट कराएंगे। तो ऑब्जेक्ट कैसे डिटेक्ट करेगा और वही हम दिखाने वाले हैं और इसको हम आगे जुपिटर एक्सप्लेन करेंगे। तो ये देख लीजिए लूप किस तरह से किस वे में लगना है उसी वे में आप लगाइएगा, अदरवाइज ये एरर थ्रो कर देगा। एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, आप इसको देखिए किस तरह से कोड लिखा गया है। अगर हाथ डिटेक्ट हो उंगलियों और हथेलियों के लैंडमार्क प्राप्त करे, इस तरह से ये हमारा कोड लिखा गया है। तो ये कोड इसी वे में लिखिएगा, इसीलिए हम इसको आपको स्पाइडर पे शो कर रहे हैं कि मतलब एरर ना थ्रो करे, आइडेंटिकल एरर ना आए। जहाँ पे लूप लगा हुआ है, इस लूप जहाँ पे जिस तरह से स्टार्ट हो रहा है उसी वे में आप लूप लगाते जाइएगा, अदरवाइज ये एरर थ्रो कर देगा। अब ये हमारा यहाँ पे क्लोज हो जा रहा है। तो इफ इसके बाद यहाँ से भी स्टार्ट हुआ है, आप यहाँ से देखिए विथ से शुरू हुआ, फिर वाइल पे आया, फिर यहाँ से रेड के बाद इफ शुरू हो रहा है, फिर इफ के नीचे यहाँ पे इफ शुरू हो रहा है, फिर फार जो हमारा इफ के बाद से शुरू हो रहा है और इस तरह से हमारा 1 2 3 4, फिर फार के बाद फार के यहाँ नीचे मतलब इसके बगल से इफ शुरू हो रहा है, उसके बाद इस इफ के नीचे मतलब नहीं मतलब उसके बगल इफ शो हो रहा है। तो ये लूप आप विशेषता ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे ये इफ वाला जो फंडा है ये तीसरे आइडेंटिकल में मतलब यहाँ से इसके बाद इफ यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। तो आप यहाँ पे जो है इस आइडेंटिकल एरर को फाइंड आउट कर सके, इसलिए हमने यहाँ पे ये वर्टिकल लाइन शो कर दिया है। अब इस कोड को हम रन करते हैं और देखते हैं अपना ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। तो ऑब्जेक्ट किस तरह से डिटेक्ट करेगा उसका कलर, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। इसको करते हैं रन। अभी ये एरर थ्रो कर रहा है क्योंकि वेबकैम को स्टार्ट करना पड़ेगा। ये वेबकैम हमारा स्टार्ट हो गया। इसको करते हैं फिर से रन, हम दोबारा रन करेंगे हम। अभी नेम एग्जिट इज नॉट डिफाइंड, भाई सो दिस एरर, ये अब आ गया हमारा, ये वेबकैम ओपन हो गया। अब इसको हम ऑब्जेक्ट शो कराएंगे। वो ऑब्जेक्ट हमारे थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में होना चाहिए। तो वो ऑब्जेक्ट का कलर हमको डिटेक्ट करने के बताने वाला है। यहाँ पे हम टमाटो दिखाने वाले हैं। तो टमाटो
अब ये बार बार कलर क्यों बदल रहा है? बार बार कलर इसलिए बदल रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा मूव हो रहा है। तो ये टमाटो का जो है कलर डिटेक्शन दिखा रहा है, कलर उसका बता दे रहा है, जो कलर डिटेक्ट कर रहा है। कॉपर पेनी उसका आरजीबी वैल्यू भी बता दे रहा है। जो टमाटर पे कलर डिटेक्ट किया है वही कलर सेम प्रिंट करके जो है वो शो कर रहा है। जैसे कॉपर पेनी लिखा है तो टमाटर से जो टोमेटो से जो कलर डिटेक्ट किया है उसी सेम रंग को वो दिखा रहा है। अब यहाँ पे ओनियन दिखाने वाले हैं। ये बार बार जो है ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इसीलिए ये शो कर रहा है इस तरह से। तो वो कलर चेंज कर दे रहा है। ऑब्जेक्ट छोटा है। अभी एक ऑब्जेक्ट हम दिखाएंगे, उसका वो ठीक तरह से बढ़िया से दिखाएगा। तो अब हम यहाँ पे देखिए जिस तरह से मूव कर रहा खा के एचटीएमएल, मतलब जो प्याज का कलर था उसी तरह से वो कलर जो है प्रिंट करके शो भी कर रहा है। अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट दिखाते हैं दूसरा। तो यहाँ पे डिम ग्रे, जब इमेज स्टैटिक हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, तो टेक्स्ट भी स्थिर हो जाएगा। तो यहाँ पे डिम ग्रे शो कर रहा है। इसी तरह हम एक ओमनी जेल का स्प्रे बॉटल है उसको हम शो करेंगे। तो उसका कलर हम देखना चाहते हैं तो वो किस तरह से दिखाएगा उसको हम देखते हैं। तो अब उस ऑब्जेक्ट को हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे न्यूयॉर्क पिंक शो कर रहा है, जो कि जो कलर डिटेक्ट किया है वही कलर जो है न्यूयॉर्क पिंक वाला उसी तरह सेम लिख के शो कर रहा है। तो अब ये हो गया। अब हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट है, उसको हम दिखाएंगे। वो भी स्प्रे है, जन औषधि का स्प्रे है। तो उसको हम दिखाने वाले हैं। उसका डिटेक्शन करेगा कैसे वो दिखाएंगे। जब इमेज स्थिर हो जाएगी तो यहाँ पे पेस्टल ग्रे दिखा रहा है। तो जो कलर डिटेक्ट किया है उसी तरह से वो प्रिंट होके भी दिखा रहा है। तो पेस्टल ब्लू जो दिखा रहा है वो स्काई कलर के लगभग ब्लू है। तो पेस्टल ब्लू उस कलर को जो है उसके जो पास का कलर है उसको जो है वो डिटेक्ट कर रहा है। तो इमेज स्थिर हो जाएगी तो वो कलर उसी तरह से प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम एक चीनी मिट्टी का पार्ट है उसका जो है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन कलर डिटेक्शन करने वाले हैं, उसको दिखाते हैं।
लाइट ट्यूब दिखा रहा है, पेल पेल ट्यूब दिखा रहा है। तो जब इमेज स्थिर हो जाएगी तभी वो बढ़िया से करेगा। और एक हमारे पास और पार्ट है मिट्टी का, उसका हम कलर देख लेते हैं। तो यहाँ पे वही कलर प्रिंट हो रहा है, सेम जिस तरह से वो शो डिटेक्शन कर रहा है। चीनी मिट्टी का पॉट था, अभी एक पॉट मिट्टी का है, इसका हम कलर देख लेते हैं। यहाँ देखिए बहुत बढ़िया से कर रहा था खाकी स्टीमर। यहाँ पे लाइट जो है प्रॉपर पड़ेगी तब इमेज का कलर जो है बढ़िया से बताएगा और ऑब्जेक्ट भी बढ़िया से डिटेक्ट होगा। तो इस तरह से हमारा ये ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का जो है स्पाइडर पे जो हमने कोड लिखा था उसको हमने रन किया, तो रियल टाइम में वो कलर डिटेक्ट करके बता दे रहा है। तो चलिए अब हम जुपिटर नोटबुक पे चलते हैं, वहाँ पे ये कोड किस तरह से लिखा गया है उसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो इसको हम करते हैं एस्केप से क्लोज। तो ये हमारा कोड था, अब इसी कोड को हम जो जुपिटर से लाके यहाँ पे लाके पेस्ट किए हैं, अब इस कोड को देख लीजिए। अब यही कोड हम जो है जुपिटर पे देखने वाले हैं। तो जुपिटर पे चलते हैं। तो जुपिटर पे ये कोड अब ये किया क्यों जाता है इसके बारे में पहले हम देख लेते हैं। रियल टाइम ऑब्जेक्ट कलर डिटेक्शन का मतलब है लाइव कैमरा फीड या वीडियो स्ट्रीम में किसी ऑब्जेक्ट के रंग की पहचान करना और उसे वास्तविक समय में दिखाना। जब ऑब्जेक्ट मूव करता है या रंग बदलता है तो उस रंग को तुरंत पहचान कर स्क्रीन पर दिखाया दिखाया जाता है। मतलब जितनी बार वो मूवमेंट करेगा उतनी बार वो कलर वो दिखाएगा। इसलिए इमेज जो है स्टैटिक फॉर्म में जब तक ना हो जाए तब तक वो स्टैटिक फॉर्म में कलर को नहीं शो करेगा, मतलब वो मूवमेंट में कलर को शो करता रहेगा। तो रियल टाइम ऑब्जेक्ट कलर डिटेक्शन की प्रक्रिया क्या है? वीडियो फ्रेम कैप्चर करना, वेबकैम या किसी अन्य कैमरे से लाइव वीडियो फीड प्राप्त किया जाता है। फ्रेम प्रोसेसिंग, हर फ्रेम को प्रोसेस किया जाता है, यानी उसमें मौजूद पिक्सल के रंग की जानकारी निकाली जाती है। रंग की पहचान करना, फ्रेम में ऑब्जेक्ट के क्षेत्र से प्रमुख रंग डोमिनेट कलर को पहचानने के लिए किसी एल्गोरिथम जिसे के मींस क्लस्टरिंग का उपयोग किया जाता है। रंग का प्रदर्शन, पहचान के लिए रंग को वीडियो स्ट्रीम पर टेक्स्ट या ग्राफिकल रूप में दिखाया जाता है, जैसे उस ऑब्जेक्ट के रूप में बॉक्स और उसके नाम का उसका रंग नाम। उपयोग, उपयोग कहाँ होता है? ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग में, किसी खास रंग के ऑब्जेक्ट को ट्रैक करना। रियल टाइम विजुअलाइजेशन में, रंग बदलने वाले ऑब्जेक्ट को मॉनिटर करना। इंटरेक्टिव सिस्टम में, जैसे गेम्स या पेंटिंग एप्स जहाँ उपयोगकर्ता के मूवमेंट से रंग चुना जाता है। तो अभी हमने यहाँ पे क्या डेटा सेट बनाया है कलर का, तो इसमें कलर नेम, डिस्प्ले नेम, डिस्प्ले नेम ब्लैक, हेक्स कोड उसका दिया गया, रेड दिया गया, ग्रीन, ब्लू। तो उसका जो है हमने वैल्यू दिया है आरजीबी का। तो ब्लैक कब दिखाएगा? जब रेड हमारा 0 होगा, ग्रीन हमारा 0 होगा, ब्लू होगा। अब व्हाइट कब दिखाएगा? जब हमारा रेड 255 होगा, ग्रीन 255 होगा, ब्लू 255 होगा। तो सारे कलर जो है हमारे आरजीबी से बने हुए हैं, तो इन्हीं की वैल्यू को इधर-उधर और इन्हीं की वैल्यू को मिला के जो है कलर बनते हैं। तो इसी तरह से हमने ये कोड लिखा है। कोड लिखने के बाद जब इसको हम रन करते हैं, रन करने के बाद ये हमारा कलर नेम, डिस्प्ले नेम, हेक्स कोड, रेड, ग्रीन, ब्लू जो हमने ये डेटा बनाया है उसके अकॉर्डिंग ये हमारा डेटा फ्रेम आ जाता है। अब इस डेटा फ्रेम को जो कि हमारे 50 हैं, इस कलर नेम का हमें यूज पड़ेगा। यूज इसी के अकॉर्डिंग वो कलर बताए, जो कलर बता रहा था इसी के अकॉर्डिंग बता रहा था। इस डेटा सेट को हम वहाँ पे जो है अभी अपने
कोड सेक्शन में रखने वाले हैं। तो इसको सबसे पहले क्या करते हैं, इस कलर जो ये डेटा है, इसको हमने डेटा फ्रेम में बनाया, कन्वर्ट किया। अब इसको हम करते हैं किसमें, सीएसवी में सेव। सीएसवी में सेव कर लेंगे तो सीएसवी में सेव होने के बाद हमारा ये कहाँ पे जाके सेव हुआ है, हमारा यहाँ पे सेव हो गया है। तो इसका हम कॉपी पाथ करेंगे, पाथ कॉपी करेंगे कलर का। कलर का पाथ कॉपी करने के बाद, यहाँ से कॉपी करने के बाद हम कहाँ पेस्ट करने वाले हैं, हम आपको दिखाते हैं। तो इसका जो है पाथ हम यहाँ पे कॉपी किए हैं सीएसवी फाइल का। तो ये सीएसवी फाइल हमारा जब बनेगा तो कुछ इस तरह से आएगा, तो इस तरह से ओपन होके आएगा। तो ये ओपन होके 50 रंग का ये सीएसवी फाइल बना था। इसी सीएसवी फाइल का यूज करेगा कलर बताने में। तो कलर बताने में इस सीएसवी फाइल का यूज करने वाला है। तो यहाँ पे हमने जो है अपना जो मेन कोड हमारा है रियल टाइम ऑब्जेक्ट कलर डिटेक्शन, तो इसमें हमने सीएसवी फाइल ला के पेस्ट कर दिया, मतलब ये हमारा डेटा सेट हो गया। इसके बाद फाइल और पांडास डेटा फ्रेम के रूप में लोड किया गया है, उसके लिए कोड दिया गया। रंग का नाम पता बताने के लिए फंक्शन दिया गया है जो इस तरह से दिया गया है। इसके बाद किसी क्षेत्र में प्रमुख रंग की पहचान करने के लिए के क्लस्टरिंग का उपयोग किया गया है, जो इस तरह से दिया गया है। मीडिया पाइप, अब यही जो हम शुरू में दिखाए थे, यही सेम कोड हमारा वो स्पाइडर पे था। मतलब यही कोड हम कॉपी पेस्ट किए हैं और लाके स्पाइडर पे किए हैं। इसको हम दिखाने के लिए इसलिए इस पे दिखाएं क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिकल एरर ना हो। ये जो है लूप वाइज जो यहाँ पे वर्टिकल लाइन इसने ड्रा कर दी है, तो आप इस वे में आइडेंटिकल एरर नहीं करेंगे। आप कोड को उसी वे में लिखेंगे जिस तरह से इसका जो है कोड सेक्शन लिखा गया है। अदरवाइज ये आइडेंटिकल एरर थ्रो कर देगा और कोड रन नहीं होगा। तो जिस लूप के नीचे है उस लूप के नीचे आप लिखिएगा, अदरवाइज वो एरर थ्रो कर देगा। तो ये चीज़ें जो है जो आइडेंटिकल वाला ये फंडामेंटल है, ये आप जुपिटर में नहीं देखने को पाएंगे। ये सारी चीज़ें ये स्पाइडर को एडिटर पे आपको दिखाई देगा। तो ये स्पाइडर एडिटर पे दिखाई देगा। तो इस तरह से कोड आपका पर्टिकुलर वे में सही वे में लिखा जाएगा जिससे एरर नहीं होगा। तो स्पाइडर पे दिखाने का मेन मकसद यही था कि आइडेंटिकल एरर ना हो। अदरवाइज ये कोड हमारा जुपिटर पे भी रन हो जाता है। हम जुपिटर पे ही सारे कोड को रन करते हैं, लेकिन स्पाइडर पे दिखाने का मेन मकसद यही था कि आइडेंटिकल एरर ना हो। जिस तरह से लूप जिस वे में लिखा गया है उस वे में लिखा रहना चाहिए। रंग का नाम पता लगाने के लिए फंक्शन, किसी क्षेत्र में प्रमुख रंग की पहचान करने के लिए के मीन्स क्लस्टरिंग का उपयोग। फिर इसके लिए कोड लिखा गया मीडिया पाइप हाथ का डिटेक्शन मॉडल लोड करें। तो मीडिया पाइप से जब हैंड में आप जब पकड़ा जाएगा उसको ड्रा करेगा। उसके बाद उसके लिए कोड दिया वीडियो कैप्चर के लिए वेब कैम का उपयोग। जब नहीं ओपन होगा तो वो कुड नॉट ओपन द वीडियो करेगा। मीडिया पाइप हैंड डिटेक्शन का सेटअप के लिए दिया गया है कि मतलब मिनिमम डिटेक्शन कॉन्फिडेंस कितना हो और मिनिमम ट्रैकिंग कॉन्फिडेंस अंडरस्कोर ट्रैकिंग कॉन्फिडेंस 0.5 हो। तो इस तरह से फ्रेम को फ्लिप करें और जीबी में बदलें। तो यहाँ पे आप देखिए वो जो वर्टिकल लाइन ड्रा हो रही है वो नहीं हो रही है, और कोड का जो है आइडेंटिकल एरर अगर थ्रो कर देगा अगर इस वे में अगर कोड आपका नहीं लिखा रहेगा। तो आप इस लूप की जिस लूप के नीचे जो लूप है वो उसी वे में आप लिखते जाइएगा। तो मीडिया पाइप हैंड डिटेक्शन का सेटअप जो है कुछ इस तरह से है। तो यहाँ से उंगलियों और हथेली के लैंडमार्क को प्राप्त करें। इसको थोड़ा सा हम अगर बड़ा कर देंगे तो आपको और अच्छी तरह से दिखाई देगा। तो ये लूप देखते जाइए, उंगली और लैंडमार्क प्राप्त करें, अंगूठे और उंगलियों का टिप का उपयोग करें, पिक्सल में कन्वर्ट करें। वस्तु के अनुमान के लिए अंगूठे और उंगलियों के बीच का क्षेत्र, अगर क्षेत्र छोटा है तो अगले फ्रेम पे जाएं, उस क्षेत्र के प्रमुख रंग का पता लगाएं, उसके लिए कोड, और फिर बॉक्स और टेक्स्ट दिखाएं। तो इसके लिए कोड दिया गया है। तो टेक्स्ट में क्या दिखाई देगा, जो टेक्स्ट का रंग वस्तु के रंग का समान हो, जो वस्तु का मतलब जो डिटेक्ट करेगा उसी तरह वो टेक्स्ट का रंग शो करेगा। फ्रेम दिखाएं, एस्केप दबाने पर प्रोग्राम बंद हो जाए, कैप्चर विंडो बंद करें। तो ये कुछ इस तरह से हमारा ओपन सीवी का ऑब्जेक्ट कलर डिटेक्शन का कोड है।
तो जो आप देख लीजिए, इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं। मिनिमाइज करने के बाद आपको ये कोड थोड़ा सा छोटा दिखाई देगा, लेकिन आप प्रॉपरली इसको देख लेंगे। इसको हम शॉर्टकट पे देखते हैं। इस तरह से हमारा कोड, रंग का नाम, आरजीबी मानों का फाइल, रंग का पता लगाने के लिए, किसी क्षेत्र के प्रमुख रंग की पहचान करने के लिए, मीडिया पाइप हार्ट डिटेक्शन का मॉडल लोड करें, वीडियो कैप्चर के लिए वेबकैम का उपयोग करें, मीडिया पाइप हैंड डिटेक्शन का सेटअप तैयार करें, फ्रेम को फ्लिप करें और जीबी में बदले, हाथ का डिटेक्शन, अगर हाथ डिटेक्ट हो उंगलियों और हथेलियों के लैंडमार्क प्राप्त करें, अंगूठे और उंगलियों के टिप का उपयोग करें, पिक्सल में कन्वर्ट करें, वस्तु के अनुमान के लिए अंगूठे और उंगलियों के बीच का क्षेत्र, अगर क्षेत्र छोटा है तो कहाँ पे जाएं, अगले फ्रेम पे जाएं, उस क्षेत्र के लिए प्रमुख रंग का पता लगाएं, बॉक्स और टेक्स्ट दिखाएं, फ्रेम दिखाएं, दबाने एस्केप दबाने में प्रोग्राम बंद हो जाए, कैप्चर और विंडो बंद करें। तो इस तरह से इस तरह से हमारा रियल टाइम ऑब्जेक्ट कलर कोड डिटेक्शन का कोड लिखा गया है। इसको हम थोड़ा मैक्सिमाइज करते हैं। तो मैक्सिमाइज करने के बाद आप धीरे धीरे इस कोड को देख लीजिए, किस वे में लिखना है, कैसे लिखना है, ये आपको शो कर दे रहा है। ठीक है, तो अब ये है रियल। इसको भी हम करेंगे, रन करेंगे। तो सबसे पहले रियल टाइम ऑब्जेक्ट कलर डिटेक्शन लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना। तो cb2 मीडिया पाइप नमपाई पांडाज के मीन्स क्यों यूज किया गया इसके बारे में बताया गया। CSV फाइल से रंग नाम और RGB वैल्यू लोड करना। तो CSV फाइल किस तरह से हमने बनाया और किस तरह से उसको पाथ दिया वो हमको उसके बारे में बताया गया। जैसे CSV अंडरस्कोर फाइल इंडेक्स और DF ये क्यों यूज किया गया उसके बारे में बताया गया। रंग का नाम पता करने के लिए फंक्शन। तो रंग का नाम मतलब यहाँ पे देखिए आप, रंग का नाम आरजीबी फाइल को लोड करें, सीएसवी फाइल को पांडा डेटा फ्रेम में लोड करें, रंग का नाम पता करने के लिए फंक्शन। जो मतलब यहाँ पे कोड सेक्शन है, धीरे धीरे उसको हम एक्सप्लेन नीचे यहाँ पे किए हैं। उसी तरह किसी क्षेत्र के प्रमुख रंग पहचानने के लिए के मीन्स क्लस्टरिंग का उपयोग किस तरह से किया गया उसके बारे में बताया जा रहा है। तो मतलब कोड सेक्शन का जो है पॉइंट वाइज हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। तो रंग का नाम पता करने के लिए फंक्शन, तो ये फंक्शन दिया गया है। तो गेट अंडरस्कोर कलर अंडरस्कोर नेम, तो इसमें देखिए गेट अंडरस्कोर कलर नेम ये फंक्शन क्यों यूज किया गया है, मिनिमम का क्यों यूज किया गया है, आर आई इन रेंज लेंथ डीएफ का क्यों यूज किया गया है, डी को क्यों यूज किया गया है और सी नेम को क्यों यूज किया गया है। इसी तरह के मीन्स क्लस्टरिंग में प्रमुख रंग पता लगाने के लिए इसका कोड है। तो गेट अंडरस्कोर डोमिनेंट अंडरस्कोर कलर इसका यूज क्यों क्यों किया गया है उसके बारे में बताया गया है। इमेज डॉट रिसेप इसके बारे में बताया गया है। और के मीन्स के बारे में बताया गया कि क्यों यूज। क्लस्टरिंग मॉडल का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि वस्तु के प्रमुख रंग को पहचानता है। डोमिनेंट अंडरस्कोर कलर जो प्रमुख रंग पहचाना जाता है उसका आरजीबी मान वापस लिया जाता है। फिर मीडिया पाइप हाथ का जो डिटेक्शन मॉडल लोड किया गया है उसके बारे में दिया गया है। तो एमपी अंडरस्कोर हैंड एमपी अंडरस्कोर ड्राइंग इसका जो यूज किया गया है। मीडिया पाइप हैंड मॉडल लोड कर रहा है जो हाथों का पता लगाने के लिए उपयोग होता है, या मीडिया पाइप की ड्राइंग यूटिलिटी है जो हाथों के लैंडमार्क को स्क्रीन पर ड्रा करके करेगी। इसी तरह वीडियो कैप्चर किस तरह करना है, कैप इफ नॉट इज ओपन मीडिया पाइप डिटेक्शन सेटअप फ्रेम प्रोसेसिंग के लिए ये कोड लिखा गया है। तो एम पी अंडरस्कोर हैंड यहाँ पे ये कोड दिया गया है। फ्रेम क्या है, किस तरह से फ्रेम लेगा, cb2 अंडरस्कोर फ्लिप फ्रेम को उल्टा किया जा रहा है ताकि यह वीडियो में सही दिशा में दिखे। इसी तरह cb2 कलर यहाँ पे है, इसका यूज क्यों किया गया। हैंड डॉट प्रोसेस हाथों का डिटेक्शन इस फ्रेम में किया जा रहा है, हाथ की लैंडमार्क वस्तु का रंग पता करना, तो इसके लिए ये कोड दिया गया है। तो ये कोड आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे ये कितना यहाँ से अगर हार्ट डिटेक्ट हो
तो यहाँ से यहाँ तक का अंगूठे और उंगलियों के टिप के लिए बता रहा है। ये अगर हार्ट डिटेक्ट हो तो इसी कोड के बारे में यहाँ एक्सप्लेनेशन हो रहा है। तो इफ रिजल्ट डॉट मल्टी डॉट अंडरस्कोर हैंड मल्टी हैंड, तो इस तरह से ये कोड दिया गया है। तो रिजल्ट डॉट मल्टी अंडरस्कोर हैंड लैंडमार्क, अगर हार्ट डिटेक्ट हुआ हो तो सभी लैंडमार्क को प्रोसेस करेगा। एमपी अंडरस्कोर ड्राइंग डॉट ड्रा अंडरस्कोर लैंडमार्क, हार्ट की लैंडमार्क को स्क्रीन पर ड्रा करेगा। थंब अंडरस्कोर ट्रिप, इंडेक्स अंडरस्कोर फिंगर टिप, मिडिल अंडरस्कोर फिंगर अंडरस्कोर टिप, अंगूठे और उंगलियों को पोजीशन का पता लगाने के लिए बता ये कोड लिखा गया है। वस्तु का प्रमुख रंग पहचानना, तो इसके लिए ये कोड दिया गया है। यहाँ पे देखिए, ये वस्तु के अनुमान के लिए अंगूठे और उंगलियों के बीच का क्षेत्र, वस्तु के रंग को पहचानना, तो ऑब्जेक्ट आर ओ आई फ्रेम, ऑब्जेक्ट आर ओ आई फ्रेम यहाँ तक देख लीजिए आप। यह हिस्सा अंगूठे और उंगलियों के बीच, टिप्स के बीच में क्षेत्र को बताता है। इस वस्तु के रंग का पता लगाता है। गेट अंडरस्कोर डोमिनेंट कलर, उस रंग के से प्रमुख रंग का पता लगाता है। गेट अंडरस्कोर कलर अंडरस्कोर नेम, उस रंग का नाम आरजीबी वैल्यू बताता है। स्क्रीन पर बॉक्स और टेक्स्ट को दिखाना, तो CV2 इस तरह से दिखाया गया है। CV2 अंडरस्कोर रेक्टेंगल, जिस वस्तु का रंग पहचाना गया उसके चारों ओर बॉक्स ड्रा किया जाए। CV2 डॉट पुट टेक्स्ट, वस्तु का नाम आरजीबी वैल्यू टेक्स्ट में उसी रंग में दिखाया जाता है जो वस्तु का है, यानी आरजीबी के आधार पर। वीडियो स्ट्रीम दिखाना और प्रोग्राम बंद करना, वीडियो स्ट्रीम दिखाना और प्रोग्राम बंद करना। यहाँ पे देखिए बॉक्स दिखाएं, यहाँ से यहाँ तक कोड। कैप डॉट रिलीज करके विंडो, CV2 IMSO फ्रेम को स्क्रीन पर दिखाता है। CV2 वेट की 10 कुंजी दबाने का इंतजार करता है। अगर इसके 27 दबाया जाए तो लूप टूट जाता है। वीडियो कैप्चर को बंद करता है। सभी विंडो ओपन विंडो बंद करता है। तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन था हमारे इस कोड का जो लिखा गया है। इस कोड को किस तरह से लिखा गया उसका एक्सप्लेनेशन हमने कर दिया। अब इस कोड को हम रन करेंगे तो अभी एरर थ्रो करेगा, क्योंकि एरर इसलिए थ्रो करेगा क्योंकि हमारा वेब कैम बंद हो चुका है। उसको अभी हम रिस्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसका एरर हम देख लेते हैं कि क्यों एरर थ्रो करेगा। एरर कुड नॉट ओपन वीडियो, फ्रेम कैप्चर फेल्ड। अब फ्रेम कैप्चर नहीं कर रहा है, इसलिए जो है हमने यहाँ पे दिया है, हमने यहाँ पे दिया है क्या, फ्रेम कैप्चर फेल्ड। ठीक है, तो वो एरर शो कर देगा, कुड नॉट ओपन वीडियो, कुड नॉट ओपन वीडियो फ्रेम कैप्चर फेल्ड। तो यहाँ पे इसलिए दिखा रहा था। अब हम अपने वेब कैम को रिस्टार्ट करने वाले हैं। जब हमारा वेब कैम रिस्टार्ट हो जाएगा तो ये प्रोग्राम रन कर जाएगा। ये कोड पूरी तरह से ठीक तरह से लिखा गया है। अब इसको आप एक बार फिर से देख लीजिए। इसका एक्सप्लेनेशन हमने कर दिया, क्यों यूज किया जाता है इसको हमने बता दिया। CSV फाइल का यूज, ये जो CSV फाइल हमने बनाया एक कलर का, इसको कैसे सेव किया, सेव करके कैसे हमने इसका पाथ दिया, ये भी हमने आपको बता दिया। इसको हम क्यों यूज करते हैं, ये कलर बताने के लिए CSV फाइल का यूज किया गया है, इसको हमने बता दिया। अब इसको हम करते हैं रन और हम देखते हैं जुपिटर के थ्रू जो है कलर कोड डिटेक्शन रियल टाइम में। तो यहाँ हमारा हो गया। अब दो चार ऑब्जेक्ट हम दिखाएंगे, उसके बाद हम इस सेशन को क्लोज कर देंगे। तो अभी ये प्रोसेसिंग में है। यहाँ पे ये डंबल जो शो कर रहा है, ये डंबल बता रहा है कि ये प्रोसेसिंग में है। तो अभी प्रोसेस प्रोसेस करने के बाद ये हमारा ओपन हो गया। ओपन हो जाने के बाद देखते हैं हम इसको ऑब्जेक्ट दिखाने वाले हैं, इसका कलर देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए टोमेटो को बता रहा है वो।
ये कलर बता रहा है इसका, तो पेल कैरमाइन, पेल कैरमाइन RGB इसका बता रहा है कलर। अब इसी तरह हम देखने वाले हैं दूसरे ऑब्जेक्ट का, ओनियन का। ओनियन का हम देखने वाले हैं। ओनियन ओनियन का कलर हमें जानना है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम लेंगे और उस ऑब्जेक्ट का हम कलर फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे ओनियन हमारा आ गया। ओनियन का कलर बता रहा है वीवर, वीवर बता रहा है। और अब हम दूसरे ऑब्जेक्ट को एंड में लेते हैं और उसका कलर देखते हैं। तो हम दूसरा ऑब्जेक्ट उठाते हैं और उसका कलर फाइंड आउट करके देखते हैं। तो यहाँ ओनियन का कलर दिखा रहा है वीवर। ओनियन पे जो कलर है वही कलर सेम प्रिंट होके आ रहा है वीवर का। तो अब यहाँ पे हम एक दूसरा ऑब्जेक्ट लिए हैं, उसका कलर हम देखना चाहते हैं। तो ब्लैक ओलिव बता रहा है, ब्लैक ओलिव जेट, मतलब ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, इसी वजह से वो कलर बार बार चेंज कर रहा है। तो जेट बता रहा है जो कलर वो डिटेक्ट किया है। और यहाँ पे एक लास्ट हम लेते हैं अपना ऑब्जेक्ट, और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को देखने के बाद इस सेशन को हम क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा है ऑब्जेक्ट, इसका हम देखना चाहते हैं कलर। तो ये मून स्टोन ब्लू बता रहा है और फिर कार्लिना ब्लू बता रहा है। तो जो जिस तरह से ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है उसी तरह से उसका कलर बता रहा है। तो ये हमारा रियल टाइम ऑब्जेक्ट कलर डिटेक्शन था, ओपन सीबी और मीडिया पाइप का यूज करके। तो इस प्रोजेक्ट को हम यूज करते हैं कलर डिटेक्शन के लिए। तो अब इस सेशन को हम करते हैं क्लोज। आगे आने वाले सेशन में कुछ और प्रोजेक्ट हम अपलोड करने वाले हैं। और इस तरह से ओपन सीबी एक बहुत अच्छा लाइब्रेरी है जिससे हम कई और अच्छे और बढ़िया प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो अब हमारा ये सेशन क्लोज होने वाला है। इस सेशन को क्लोज करने से पहले हम इसके बारे में फिर से जान लेते हैं। रियल टाइम ऑब्जेक्ट कलर डिटेक्शन का मतलब है लाइव कैमरा फीड या वीडियो स्ट्रीम में किसी ऑब्जेक्ट के रंग की पहचान करना और उसे वास्तविक समय में दिखाना जब ऑब्जेक्ट मूव करता है या उसका रंग बदलता है, तो उस रंग को तुरंत पहचान कर स्क्रीन पर दिखाया जाता है। तो ये हमारा रियल टाइम ऑब्जेक्ट कलर कोड डिटेक्शन था। अब इसको हम करते हैं क्लोज। ये सेशन यहीं पे होता है क्लोज। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में आप उस प्रॉब्लम को राइट डाउन कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अगर प्रॉब्लम हमें दिखेगी तो हम उसको रिजॉल्व करेंगे। तो यहीं पे इस सेशन को करते हैं क्लोज। धन्यवाद।